नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एकदम नई और अलग वीडियो लेके आए हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को 1 जनवरी अंग्रेजी नववर्ष की अनंत अनंत शुभकामनाएं। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैं आपको 1 जनवरी अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूँ, ना कि हमारे नववर्ष की, क्योंकि बंधुओं हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। बंधुओं, इस वीडियो में हम तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे, दोनों में तुलना करेंगे कि आखिर नववर्ष कौन सा है। क्योंकि नववर्ष है तो कुछ नयापन भी होना चाहिए, कुछ नया दिखना चाहिए, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे वो वैज्ञानिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो। अगर उसके कारण धार्मिक कारण हैं, आध्यात्मिक कारण हैं, वैज्ञानिक कारण हैं, तो तब हम उसको नया साल मान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम तुलना करेंगे कौन सा नया वर्ष है, और आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं, और फिर आप फैसला करना कि आखिर नववर्ष कौन सा है। बंधुओं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो बंधुओं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारा अपना जो कल्चर है, उसको हम कभी ना भूलें, उसको हमेशा याद रखें। बंधुओं, मेरा उद्देश्य किसी के मन को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सनातन धर्म, हमारा जो वैश्विक धर्म है, सनातन धर्म, वो तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, अपना कुटुंब मानता है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना परिवार है। हम जिन लोगों का भी नया वर्ष है, हम उनके साथ में सम्मिलित होते हैं, हम भी उनके साथ में खुशी मनाते हैं। हम उनके नववर्ष का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये समझाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं बंधुओं कि ठीक है, आप सभी के त्योहारों में सम्मिलित होइए, सभी के त्यौहार मनाइए, लेकिन उसके साथ अपने त्योहारों को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी जो संस्कृति है उसको न भूलें। जितना आप उनको मनाते हो, उससे भी अच्छी तरह से अपने त्योहारों को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी संस्कृति को मनाइए। तो बंधुओं, हम इसमें देखेंगे कि आखिर ये नया साल है या फिर जो विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है वो नया साल है। क्योंकि 1 जनवरी को आपको कुछ नयापन दिखता है, जैसा दिसंबर वैसी जनवरी। हम क्यों नहीं मानते 1 जनवरी को नया साल? क्योंकि 1 जनवरी को न तो ऋतु बदली, न मौसम, न कक्षा बदली, न सत्र, न फसल बदली, न खेती, न पेड़ पौधों की रंगत, न सूर्य, न चांद सितारों की दिशा, ना ही नक्षत्र। तो क्यों मनाते हैं हम आखिर? 1 जनवरी आने से पहले ही सब लोग नववर्ष की बधाई देने लगते हैं, मानो कितना बड़ा पर्व है। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन उसके साथ अपने नववर्ष को ना भूलिए, उसको भी मनाइए इसी तरह से। नया केवल 1 दिन ही नहीं होता, कुछ दिन तो नई अनुभूति होनी ही चाहिए। आखिर हमारा देश त्योहारों का देश है। तो जो ईस्वी संवत है, ईस्वी संवत का जो नया साल है 1 जनवरी को, और भारतीय नववर्ष विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो नव संवत है वो मनाया जाता है। तो आइए हम अब देखते हैं दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकृति को। 1 जनवरी को प्रकृति में कोई अंतर नहीं होता, जैसा दिसंबर वैसी जनवरी। लेकिन जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है, नव संवत्सर आता है, तो चैत्र मास में चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, पेड़ पर नए पत्ते आ जाते हैं, चारों तरफ हरियाली, मानो प्रकृति नया साल मना रही हो। पतझड़ के बाद वृक्षों में नई नई कोपलें, नए नए पत्ते आते हैं। दूसरा, वस्त्र
दिसंबर और जनवरी में वही वस्त्र, वही कंबल, वही रजाई, ठिठुरते हाथ पैर, लेकिन चैत्र मास में सर्दी जा रही होती है और गर्मी का आगमन होने जा रहा होता है। तीसरा कारण, विद्यालयों का नया सत्र प्रारंभ होता है। विद्यार्थी परीक्षा पास करके नई कक्षा में जाते हैं और उनका नया पाठ्यक्रम शुरू होता है, जबकि दिसंबर जनवरी में वही कक्षा, वही पाठ्यक्रम, और मार्च अप्रैलों में स्कूलों का रिजल्ट आता है और नई कक्षा, नई सत्र यानी विद्यालयों में नया साल मनाया जाता है एक तरह से। चौथा कारण, नया वित्तीय वर्ष। दिसंबर जनवरी में कोई खातों की क्लोजिंग नहीं होती, जबकि 31 मार्च को बैंकों की ऑडिट क्लोजिंग होती है। नए बही खाते खोले जाते हैं, सरकार का भी नया सत्र शुरू होता है, नया बजट पेश होता है। पांचवा कारण, कैलेंडर। जनवरी में नया कैलेंडर आता है, चैत्र में नया पंचांग आता है। उसी से सभी भारतीय पर्व, विवाह और अन्य मुहूर्त देखे जाते हैं। इसके बिना हिंदू समाज जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना महत्वपूर्ण है ये कैलेंडर यानी कि पंचांग। कितना महत्वपूर्ण है पंचांग, हमारा नववर्ष। छठा कारण, किसानों का भी नया साल होता है। मार्च अप्रैल में जब नया संवत्सर आता है तो किसानों का भी नया साल होता है। दिसंबर जनवरी में खेतों में वही फसल होती है, जबकि मार्च अप्रैल में फसल कटती है और नया अनाज घर पर आता है, तो किसानों का नया वर्ष और नया उत्साह उनके मन में जागता है और नए उत्साह के साथ वो अपनी फसल को घर लाते हैं और मनाते हैं। सातवां कारण, पर्व मनाने की विधि। 31 दिसंबर की रात नए साल के स्वागत के लिए लोग जमकर मदिरा आदि का पान करते हैं, हंगामा करते हैं। रात को मदिरा पान करके पी कर के गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। दुर्घटना की संभावना रहती है, न जाने किस तरह की गलत वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस प्रशासन बेहाल और भारतीय संस्कृति मूल्यों का विनाश। जब अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ होता है तो रात को 12 बजे अंधेरे में शुरू होता है, लेकिन जब भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है व्रत से शुरू होता है और प्रातः काल सवेरे से शुरू होता है, उजाले से शुरू होता है। पहला नवरात्र होता है और घर घर में माता रानी की पूजा होती है, दुर्गा माता की स्थापना की जाती है, कन्याओं का पूजन होता है, शुद्ध सात्विक वातावरण बनता है। आठवां कारण, ऐतिहासिक महत्व। 1 जनवरी का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, जबकि चैत्र प्रतिपदा के दिन महाराज विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत की शुरुआत की गई। भगवान झूलेलाल का जन्म, नवरात्रि प्रारंभ होते हैं इसी दिन से, और ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना इत्यादि का भी संबंध इसी दिन से है। चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, जिस दिन नया संवत प्रारंभ होता है, इसीलिए उसको नया साल मानते हैं क्योंकि उसी दिन से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। तो बंधुओं, अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख और अंग्रेज मानसिकता के लोगों के अलावा कुछ नहीं बदला। अपना नव संवत्सी नया साल है, जब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य चांद की दिशा, मौसम, फसल, कक्षा, नक्षत्र, पौधों की नई पत्तियां, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई कक्षा, मनुष्य में नया रक्त संचरण आदि परिवर्तन होते हैं, जो विज्ञान पर भी आधारित है। तो बंधुओं, अपनी मानसिकता को बदलो, विज्ञान पर आधारित भारतीय कालगणना को पहचाने, स्वयं सोचें कि क्यों मनाएं हम 1 जनवरी को नया वर्ष। अपने लिए नहीं, बल्कि हम जिनका ये नव वर्ष है वो मनाते हैं, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उनको भी शुभकामनाएं दे सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अपने नववर्ष को न भूलें, अपने नववर्ष को याद रखें, अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी संस्कृति को अपनाएं। तो आओ हम जागें और सबको जगाएं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं। मित्रों, मेरा यही कहना था
कि हम इसमें किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनके नए साल का उनको बधाई देते हैं। लेकिन हम अपने जो कल्चर है, हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारे सभ्यता है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनको ज़रूर याद रखें, उनको ना भूलें। तो यही जानकारी बंधुओं मैं आपको देना चाहता था। यदि किसी के मन को ठेस पहुंची है, किसी को हमारी बात पसंद ना आई हो, तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं। और बंधुओं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने धर्म की, अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। अधिक से अधिक सब लोगों को ये ज्ञान, ये शिक्षा, ताकि ये जानकारी सबको मिले। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की नई नई ताज़ा जानकारी, ताज़ा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय श्री राधे, धन्यवाद।